ईरान और इजरायल के युद्ध में चीन की एंट्री हो गई है और इजरायल ये सोच रहा है कि उसका जो आयरन डोम सिस्टम है वो कैसे ध्वस्त हो रहा है। पहले उसका आयरन डोम सिस्टम कैसे ध्वस्त हो रहा है ये आपको बताता हूँ। ये दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। परंतु ईरान का जो सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी जो ध्वनि की गति से तेज मिसाइल जो चलता है, वो इजरायल के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करके वो पूरा तेल अवीव में मिसाइल बरसा रहा है। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आयरन डोम को, आयरन डोम सवालों के घेरे में आ गया है और यह जो है ईरान इस्राएल में घुस गया है। लड़ाई बिल्कुल अभी एक तरफ़ा नहीं लग रहा है और इसीलिए अमेरिका शीघ्र इसमें कूदने जा रहा है, क्योंकि यदि अमेरिका नहीं कूदा, अपने हथियार नहीं लिए, तो इस्राएल के एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार इतिहास में टूटा है और अमेरिका नहीं कूदा, तो इस्राएल के लिए मुसीबत हो जाएगी और इसलिए जो है, ये पता लगाया जा रहा है कि ईरान के पास हथियार कितने हैं? 3000 से ऊपर तो मिसाइल कहा जा रहा है, पर इन ईरान के पास हथियार कितने हैं? इसमें बात जो पता चली है वो ये कि इज़राइल-ईरान युद्ध में चीन चुपके से एंट्री कर चुका है और पिछले दिनों चीन का 3 कार्गो प्लेन ईरान पहुँचा था और इसमें विमानों के रूट को बदला गया। शंघाई से लक्ज़मबर्ग था, लेकिन मिड एयर इन एयरक्राफ्ट ने अपने ट्रांसपोर्टर और सेंसर स्विच ऑफ कर दिया और ईरान की एयर स्पेस में पहुंच गया, जबकि जंग के कारण ईरान का एयर स्पेस बंद है। तो शंघाई से लक्ज़मबर्ग के लिए गया। लक्ज़मबर्ग से जो आधे ही हवा में था, तो अपने ट्रांसपोर्टर को और सेंसर स्विच को बंद कर दिया और ईरान में उतर गया। इस एयरक्राफ्ट में क्या था, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है दुनिया में कि चीन ने ईरान को हथियार दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया है, मिसाइल सप्लाई किया है। पाकिस्तान को भी चीन ने अभी सप्लाई किया था, भारत के साथ जो झड़प हुई थी उसमें। इजरायल के खिलाफ युद्ध में चीन और रूस ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इजरायल ईरान युद्ध में न कूदने की चेतावनी दे डाली है। ट्रंप को साफ कहा है कि इससे आप दूर रहें, ये 2 देशों का मैटर है, क्योंकि यदि ईरान कमजोर होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा। सऊदी अरबिया आदि का तो चौकीदार ही है अमेरिका और रूस के का पोजीशन जो ईरान में है, मिडिल थोड़ा-सा पश्चिम एशिया में, वो खत्म हो जाएगा। पहले सीरिया से रूस को बाहर किया गया और अब ईरान से रूस को बाहर, फिर पहले अफ़गानिस्तान से किया, फिर सीरिया से किया, इराक और फिर अब ईरान से भी रूस को बाहर करने का पूरा ये मामला चल रहा है। इसलिए पुतिन ने कहा है कि युद्ध में ना कूदें। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो रूस और चीन भी ईरान के साथ सीधे तौर पे आ जाएँगे, यानी वर्ल्ड वॉर की पोज़ीशन बन जाएगी। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के अनुसार 14 जून 2025 को से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमान चीन के उत्तरी भागों से उड़ान भरकर ईरान की ओर गए हैं। 5 बोइंग हथियार सप्लाई चीन ने किया है। मार्केट तो चीन का ही बम है, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो या ईरान की लड़ाई हो। और इन विमानों की रूटिंग समानतः लक्ज़मबर्ग दिखा रहा है, लेकिन ये कभी यूरोपीय हवाई क्षेत्र में दाखिल ही नहीं हुए, ये ईरान में उतर गए। ठीक है? और इन विमानों को कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को पार किया और हालाँकि ईरान की सीमा के पास विमान रडार से गायब हो गए। चीन देखिए क्या-क्या कर रहा है। और सभी विमान ट्रांसपोंडर ऑफ किए हुए थे, जो सामान्य तौर पर सैन्य या खुफिया उड़ानों का संकेत होता है। इस वजह से यह संदेह बढ़ गया है कि चीन ईरान में हथियार, सामरिक उपकरण आदि तैनात सप्लाई कर रहा है। चीन और ईरान के बीच की जो ये साझेदारी है 2021 में 25 साल का एक रणनीतिक समझौता हुआ था और भारत की विदेश नीति इस सरकार के बाद बिल्कुल हाँप रही है, परंतु हाँपने वाला भी अपने आप को दिखाता है कितना बड़ा शेरू है। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि चाबहार बंदरगाह जो भारत और ईरान विकसित कर रहे थे,
अमेरिका को जो पूंछ पकड़ कर चला भारत की विदेश नीति, उसके कारण भारत का बहुत डैमेज हो चुका है। और आज अमेरिका का नार्सिसिस्ट राष्ट्रपति ट्रम्प रोज भारत को हुड़की देता है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ बैठक करता है, रोज भारत के लिए कुछ से कुछ बोलता है, लेकिन ये तो ऐसे थर-थर वाली विदेश नीति बनी हुई है। तो 2021 में 25 साल के लिए एक रणनीतिक समझौता हुआ था। उस दौरान ईरान और को चीन से 400 अरब डॉलर का निवेश मिलना तय था। बदले में चीन को डिस्काउंट रेट पर तेल और गैस सप्लाई करना था, ईरान करता। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक ट्रांसफर की बात थी, साइबर डिफेंस की सहयोग की बात थी, अन्य भी कई सारी जो बात थी। और इसलिए चीन और ईरान के बीच ये समझौता जो है, भारत अमेरिका का पिछलग्गू बन के भारत ने अपनी सारी पोजीशन को खराब किया है। एक चाबहार बंदरगाह के जरिए जो वो चीन को टक्कर दे सकता था, वो भी उसकी पोजीशन उसने अपनी लूज़ कर दी है। चीन ऐसे संकट समय में भी ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है और रूस ने स्पष्ट कह दिया है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप दूर रहिए अमेरिका को, यदि आप दूर नहीं रहे, तो हम दोनों तो युद्ध में प्रत्यक्ष कूद जाएँगे। क्योंकि फिर मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में रूस का प्रतिनिधित्व साफ 0 हो जाएगा।